देखते हैं, सुदर्शन सिंह रावत लौटे चीन से और 2 महीने के विदेश दौरे से लौटे हैं राजस्थान। कांग्रेस ने राजसमंद से उतारा था मैदान में। अब उन्होंने कहा कि राजसमंद से नहीं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा, किसी युवा और इच्छुक व्यक्ति को मौका देने की बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और जो पत्र लिखा गया उसमें लिखा गया है कि मुझे 2018 में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर भीम देवगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया। भीम देवगढ़ की जनता ने 15 साल की कुशासन से त्रस्त होकर मुझे सुशासन और विकास की आशा के साथ राजस्थान की विधानसभा में भेजा। 2018-23 तक का कार्यकाल भीम देवगढ़ के विकास के मायने का ऐतिहासिक रहा। हमने रात दिन एक करके कोरोना काल से लोहा लेने के बाद आजाद भारत के 70 वर्षों के इतिहास में जो कार्य नहीं हुए उन्हें करवाया और पूरी जानकारी उन्होंने काम की दी। लेकिन वो लिख रहे हैं कि मेवाड़ के एक शीर्ष नेता द्वारा पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरी अगले 2 माह विदेश यात्रा पर होने और बार बार असहमति जताने के बावजूद मेरा नाम प्रस्तावित किया गया, जो कि उचित नहीं है। आगे लिखा गया है कि 25 मार्च की शाम को मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मेरे उम्मीदवार घोषित होने की खबर मिली, जो कि मेरे लिए आश्चर्य का विषय थी। मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध किया कि मेरी जगह किसी योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार को मौका दिया जाए। मेरे इस कदम से मेरे समर्थकों, शुभचिंतकों और पार्टी नेतृत्व की भावना को ठेस पहुंची होगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दिनांक 27 मार्च 2024। और ये दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा गया है, क्योंकि वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन अब इस लेटर के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में सुदर्शन सिंह रावत से पूछा नहीं गया था? क्या उनसे राय मशवरा नहीं किया गया था? और क्या टिकट उनको देने के बाद भी उनको नहीं बताया गया था? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी मिली है। वो ये भी लिख रहे हैं कि 1 माह में लोकसभा चुनाव की रायशुमारी और चर्चा के दौरान मैंने कई बार प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय थी कि ऐतिहासिक विकास कार्यों के बावजूद गत विधानसभा चुनाव के पराजय के मात्र 4 माह बाद मुझे नैतिक अधिकार नहीं और तर्कसंगत भी नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। ना मेरी इसको लेकर कोई रणनीतिक तैयारी थी। मेरे विदेश में व्यापार के सिलसिले में अगले 2 माह तक विदेश दौरे रहने का कार्यक्रम था और इसीलिए किसी युवा एवं इच्छुक व्यक्ति को मौका देकर उम्मीदवार बनाया जाए। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, इस लेटर ने कई सवालों को जन्म दिया है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये, क्या वाकई में कांग्रेस पकड़ कर टिकट दे रही है कि आप चुनाव लड़िए, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है? जी देखिए विजेंद्र, आज दोपहर में ही हमने संकेत दे दिए थे। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि राजसमंद से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है, क्योंकि लगातार नॉट रीचेबल सुदर्शन सिंह रावत आ रहे थे, जिन्हें राजसमंद से उम्मीदवार बनाया गया। और कल भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि अभी तक उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी को धन्यवाद तक नहीं दिया है, क्योंकि भीम से विधानसभा चुनाव में वो हार चुके हैं। और अब एक लेटर भी उनका वायरल हो चुका है, जो पीसीसी चीफ को उन्होंने भेजा है और हमारी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बाकायदा उनसे बातचीत हुई है। और 2 महीने के 3 दौरे से 1 घंटे पहले ही वो राजस्थान लौटे हैं और लौटते ही हमारी फोन से उनसे बातचीत हुई। और उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि वो अपने व्यापार के चलते 2 महीने से विदेश दौरे पर रहेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व है और पार्टी की स्टेट लीडरशिप को उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। मेवाड़ के एक दिग्गज नेता पर उन्होंने आरोप लगाए गए कि उनकी साजिश है और उनकी सिफारिश पर उनका जो टिकट का फैसला है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन उनकी नैतिकता यह कहती है, क्योंकि विधायक रहते हुए उन्होंने विकास के खूब कार्य करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने उन्हें नकार दिया। तो ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूं। यह गुहार उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाई है। लेकिन बेहद किरकिरी विजेंद्र यहाँ पर हो रही है, क्योंकि क्या आपने उम्मीदवार चयन के लिए होमवर्क नहीं किया था? क्या किसी तरह का रिसर्च नहीं किया गया था? आपकी उम्मीदवार तक से बात नहीं हुई? वो चीन के दौरे पर है और आपने उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो अब काफी फजियत यहाँ पर हुई और बीजेपी भी काफी इसको ट्रोल कर रही है। इसको इश्यू बीजेपी ने चुनावी मौसम में भुना लिया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस की रणनीति
को चोट पहुंची है। और दूसरी खबर आ रही है जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है रजनी पाटिल, उनसे भी जवाब मांगा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने उनसे पूछा है कि आपने किस तरह की स्क्रूटनी फिर यहाँ पर की, किस तरह स्टेट लीडरशिप से कम्युनिकेशन किया कि कैंडिडेट यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं है और उनको उम्मीदवार बना दिया गया और उनको जानकारी तक नहीं। और पहले ही सुदर्शन रावत ने लेटर में यह भी जिक्र किया है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। और जाहिर सी बात है, जब बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, सीपी जोशी भी राजसमंद से आते हैं, वो भी विजेंद्र चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ रहे, ये बातें भी उन्होंने लेटर में लिखी है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन बहुत अलग सी स्थिति बन रही है कांग्रेस के अंदर। 2 सीटें जहां पर कांग्रेस खुद मजबूत थी वहां तो समझौता कर दिया, जयपुर शहर में पहले ही किरकिरी करवा चुके हैं, अब राजसमंद के अंदर ये सब चल रहा है। तो क्या राजस्थान की जो लोकल लीडरशिप है, जो टिकटों को दिलवा रही है, उनको एहसास ही नहीं कि जिनको टिकट दिलवा रहे हैं वो लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है? जी देखिए विजेंद्र, राजसमंद से लगती जो अजमेर लोकसभा सीट है वहां से भी खबरें अब आ रही है कि वहां भी कैंडिडेट बदलने पर चर्चा हो रही है। जो कैंडिडेट वहां पर दिए गए हैं वो 4 विधानसभा चुनाव हार चुके, रामचंद्र चौधरी, और एक उन पर जो रेप का मुकदमा है वो भी लगा है, वो भी अब प्रकाश में आए। उसको लेकर भी हाईकमान ने पूछा है। तो राजसमंद जयपुर ही नहीं बल्कि अजमेर की भी संभावना बन रही है कि वह उम्मीदवार बदलने पर विचार हो रहा है। लेकिन जिस तरह अब काफी किरकिरी और फजीयत हो रही है तो कह सकते हैं कि अजमेर के उम्मीदवार को चुनाव मिल सकता है। ये बात अब राजसमंद और जयपुर से नहीं, अजमेर तक प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं पार्टी में शुरू हो चुकी है। स्टेट लीडरशिप से अजमेर पर इस तरह कमजोर प्रत्याशी और विवादास्पद उम्मीदवार को क्यों उतारा गया, इसको लेकर दिनेश, ये तो कांग्रेस की इस मायने में किस्मत अच्छी है कि राजसमंद में दूसरे चरण में चुनाव है। अगर पहले चरण में चुनाव होते तो आज नामांकन की अंतिम तारीख होती, 1-0 से वो कवर दे चुकी होती कांग्रेस। जी बिल्कुल। और जैसा कि सुदर्शन रावत है वो पहले चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे, उन्होंने लीडरशिप को भी विजेंद्र बता दिया था, लेकिन लीडरशिप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम सुदर्शन सिंह रावत को मना लेंगे, क्योंकि उनको पता है सेकंड फेज में चुनाव है और नॉमिनेशन में अभी काफी समय है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये सारी चीजें पता थी, लेकिन किसी सलाहकार ने बता रहे हैं कि ये सलाह दी कि आप उनको कहिए कि हम भीम से आपको विधानसभा की टिकट नहीं देंगे, तो ऐसे में वो नया चाहते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो सलाहकारों ने भी कह सकते हैं कि उनकी सलाह पर अमल किया स्टेट लीडरशिप ने, जिसका खमियाजा एक किरकिरी के रूप में भुगतना पड़ा राष्ट्रीय पार्टी को। और कैंडिडेट ने खुद ही कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, और अब जगजाहिर भी उन्होंने कर दिया है, लेटर भी उन्होंने वायरल यहाँ पर कर दिया है जो किसी चीज को लिखा है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति को यहाँ पर कह सकते हैं कि चोट पहुंची है, खास तौर से स्क्रीनिंग कमेटी और स्टेट लीडरशिप की जो उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है विजेंद्र, उस पर सवालिया निशान यहाँ खड़े हो चुके हैं कि जब उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे तो जबरन उनको टिकट दिया गया। दिनेश जंगी, ये तो बात हो गई वो जो सबको दिखाई दे रही है। अब अंदर की बात करते हैं। एक नेता हर दूसरे दिन भी अगर चुनाव लड़ने की स्थिति हो तो वो लड़ना चाहते हैं, और सुदर्शन रावत के तो पृष्ठभूमि या कहें कि परिवार में ही राजनीति बहती है, तो ये तो बड़ा वजह नहीं हो सकती कि वो कह दें कि नहीं किसी युवा को आप लड़ाइए। क्या वो सियासत से संन्यास लेने की तैयारी में है या वजह कुछ और हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत है, वो भी कई दफा विधायक रहे हैं। दिनेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सुदर्शन रावत जी खुद जुड़ गए हैं। सुदर्शन जी, सबसे पहला सवाल तो सर यही कि हम माने कि आप राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या नहीं है? मैंने पार्टी को पहले भी अवगत करा दिया था और आज भी मैंने हमारे प्रदेश नेतृत्व को बताया है कि मैं इस चुनाव को लड़ने में मैंने पहले असहमति जताई थी, उसके कई कारण बताए थे जी, और वो मैं पार्टी के फ्रंट पे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किन कारणों से मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन सर पार्टी ने तो आपको चुना, अब क्या करेंगे? देखिए, पार्टी ने चुना, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, परंतु जो मैंने मेरी परिस्थितियां और मेरी मानसिक स्थिति का भी उनके सामने एक्सप्लेन कर दिया था जी, और मेरे ख्याल में वो राइट फोरम पे कन्वे हो गई थी। किसी कंफ्यूजन, या मैं समझ सकता हूं कि कोई गलत कंफ्यूजन रह गया कि भाई मैं लड़ना चाहता हूं, इच्छुक हूं, इस तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है। सर कौन कौन से बड़े नेताओं को आपने सीधा और स्पष्ट कहा कि भाई इस चुनाव को मैं नहीं लड़ रहा?
राजस्थान के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, नाम मेरे ख्याल में बताने की जरूरत जी। नहीं, जितने भी सीनियर लीडर। सर मैं गिनवा देता हूं। आप कह रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, आपने सबको बता दिया था। बिल्कुल। तो सर एक और सवाल मेरा, क्या आप राजनीति से संन्यास लेने की स्थिति में हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? चुनाव लड़ना, एक चुनाव से राजनीति को आकलन कर रहे हैं। मैंने लिखा भी है पत्र में कि मैं पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, पूरे मेवाड़ में जो परिस्थितियां पैदा हुई और उन परिस्थितियों के चलते मेवाड़ में हमको पराजय का सामना करना पड़ा, उसमें से मेरी एक सीट पे भी हार हुई और अभी 4 महीने पहले ही पराजय हुई है। 4 महीने में मेरे लिए, सुदर्शन सिंह के लिए कोई परिस्थितियां बदली नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, दूसरे लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब अभी मैं एक चुनाव हारा हूं व्यक्तिगत तौर पे, और उसके बाद में मैं लोकसभा चुनाव की टिकट की उम्मीद करूं, तो मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी, उम्मीदवारी भी नहीं जताई थी। और मेरा ये मानना था किसी और व्यक्ति के ऊपर एक प्रयास किया जाए, पार्टी दाव लगाए और उनके ऊपर विश्वास व्यक्त करे, क्योंकि पार्टी में कोई अकेला एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत लोग मिलकर के, कई नौजवान कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको मौका मिले। इसी एंगल से मैंने कहा था कि, और मेरे पास समय की भी उपलब्धता कम रह गई थी जी। तो इन सारे आपने पत्र में लिखा भी है सर कि अगले 2 महीने तक आप अपने कारोबार की वजह से बाहर रहेंगे, वक्त नहीं दे पाएंगे। जी जी, मैंने लिखा। तो मैं इसका मतलब ये निकालूं कि सर प्राथमिकता कारोबार और द्वितीय चरण के अंदर राजनीति आती है? देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग हर चीज को गलत इंटरप्रेट करते हैं। जब मैं विधायक के तौर पे मुझे काम बता रखा था तो मैंने 1 मिनट भी अपने इलाके से नहीं छोड़ा। जब आदमी के पास जैसा समय उपलब्ध होता है वो अपने अपने काम में उसको लेता है। निश्चित तौर पे व्यापार मेरा ही है, कोई मेरे व्यापार को मैं नहीं देखूंगा तो कोई पड़ोसी तो देखेगा नहीं जी। और उसमें कोई अगर कोई हानि है तो मुझे आप बताएं कि राजनीतिक व्यक्ति अगर ईमानदारी से जीवन जी करके अपना व्यापार नहीं कर सकता, अगर इसमें कोई हानि है तो निश्चित तौर पे मैं इसको सुधार करूंगा इसमें। जी नहीं सुदर्शन जी, लेकिन आपने जो लेटर लिखा है उसमें बाकायदा आपने अपनी विधानसभा में जो बेहतरीन काम कराए उसको भी लिखा है। अब मेरा सवाल यह है कि एक विधानसभा में आप इतना काम करा सकते हैं तो सोचिए लोकसभा सांसद होते तो आपके अंतर्गत तो 8 विधानसभा थी, मौका क्यों गंवा रहे हैं? नहीं, मौके की बात नहीं है, अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरा सोच, मैंने कहा मेरी व्यक्तिगत सोच है कि मुझे तुरंत प्रभाव से एक दूसरा चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी ये एक तरह से मेरा मानना है, नैतिकता गवाह नहीं देती कि हम चुनाव दर चुनाव लड़ लें, एक चुनाव हार जाए अब दोबारा वापस लड़ने के लिए पहुंच जाए। नहीं, लेकिन हो सकता है सर जनता ने एक बार आपको स्वीकार नहीं किया लेकिन कामों को तो स्वीकार किया होगा, जनता को तो दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे, विपक्ष के तौर पे 4-5 साल मेहनत करेंगे और वापस जाएंगे, तब जनता आकलन करके वापस सुनेगी तो वापस। अच्छा, आपने इसको लिखा है गोविंद सिंह डोटासरा जी को, अब उसमें भी आप बड़ा कंफ्यूजन भरी स्थिति में लिख रहे हैं कि मेवाड़ के एक शीर्ष नेता द्वारा पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरे अगले 2 माह के विदेश दौरों के बारे में बताया नहीं। अपने चीफ को तो सीधा सीधा बताया जा सकता है कि भाई कौन से नेता हैं। देखिए, अब हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है जी। तो आप उनको भी अंधेरे में रख रहे हैं कि भाई आप चेक कीजिए कि कौन से शीर्ष नेता हैं जिन्होंने ऐसा किया। वो मैं मेरी पार्टी नेताओं के साथ खुल के बात कर लूंगा। तो सर ये मानिए कोई दूसरा कैंडिडेट अगर आएगा तो सुदर्शन रावत उनके लिए जितना भी वक्त मिलेगा राजसमंद में प्रचार करने जरूर आएंगे। जरूर, निश्चित तौर पे। और अपने फैसले पर अड़िग हैं, बदलेंगे नहीं। फैसला अड़िग ही होना चाहिए, फैसला तो फाइनल ही होना चाहिए। जी। एक अंतिम सवाल सर, सवाल यह है कि हालांकि चुनाव में हार जीत होती रहती है और बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में चुनाव नहीं हारते, और चुनाव हारने का मतलब मैं ये निकालता भी नहीं कि जनता ने उनको स्वीकार करना बंद कर दिया, क्योंकि वही नेता अगले चुनाव में फिर जीतते हैं। लेकिन कहीं जो 2014 में घटा, जो 2019 में घटा, सुदर्शन रावत जी को डर तो नहीं सता रहा था कि बैक टू बैक 4 महीने में विधानसभा के बाद ऐसा ना हो कि लोकसभा भी लूज हो और एक तमगा लग जाए कि 4 महीने में 2 चुनाव हार गए? देखिए, मेरे परिवार में मैंने जो चुनाव लड़ा था वो 16वां चुनाव था जी। डर के लोग रहने वाले लोग होते तो 16 चुनाव नहीं लड़ते, और मैं तीसरी पीढ़ी में विधायक बना हूं और जनता के आशीर्वाद से बने हैं, और ये डरने वाली बात कहीं लागू नहीं होती। राजनीति में जो व्यक्ति होता है
वो अपनी पूरी निर्भीकता के साथ राजनीति में रहता है और डर और खौफ से राजनीति नहीं होती। जी। पर हाँ, निश्चित तौर पे हर आदमी अपना अपना निर्णय लेता है कि मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ना है या मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जी। मुझे कब लड़ना है, कौन सा चुनाव लड़ना है, ये तो निर्णय आपका व्यक्तिगत हो सकता है। जी। एक अंतिम सवाल सुदर्शन जी, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि भाई हमारे नेताओं पर ईडी सीबीआई का दबाव बनाया जाता है। हम ये मानते हैं कि वो निष्पक्ष काम करती हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि आपके कारोबार को लेकर भी आपके पास फोन वगैरह आया हो? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मैं स्पष्ट तौर पे बोलना चाहूंगा। सर वापस कब लौटेंगे? मैं आ चुका हूं, तभी तो मैंने फोन ऑन किया है। ठीक है सुदर्शन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदर्शन रावत कांग्रेस के नेता, लेकिन राजसमंद से अब कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी तरफ से वो नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उनके नाम को हटाया नहीं गया है, अभी तक किसी नए नाम को लाया नहीं गया है, क्योंकि दूसरे चरण में चुनाव है। ऐसे में अभी भी कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो ये मान रहे होंगे कि शायद उनको हम मना लेंगे, और वो स्थिति भी हो सकती है। हो सकता है कि सुदर्शन रावत जी फिर से हमारे साथ जुड़े और कहें कि भाई पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है और अंत में उन्होंने कहा कि लड़ना है तो फिर लड़ना पड़ेगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो अपने फैसले पर पूरे तरीके से अडिग बने हुए हैं।